Good evening, students. Now, today I'm going to start electric current and its effect. ठीक है? तो इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट. इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? देखो, हम आपको बताते हैं. अगर हम कोई भी सब्सटेंस को ले लें, इसको ले लेते हैं, ठीक है? और कोई भी सब्सटेंस को अगर हम लोग छोटे छोटे पार्ट में अगर ब्रेक करें, करते जाए, इतनी बार ब्रेक करें, इतनी बार ब्रेक करें कि वो दिखना बंद हो जाए. उसके बाद भी 1,00,000 बार और ब्रेक करें, ठीक है? उसके बाद भी 1,000-2,000 बार और ब्रेक करें. इतना ब्रेक करे कि और लास्ट में ऐसा अल्टीमेटली छोटा पार्टिकल मिलता है जब उसको और जो ब्रेक नहीं कर सकते हैं. समझ में आ गया? तो वो जो एकदम छोटा पार्टिकल होता है, एकदम स्मॉलेस्ट पार्टिकल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एटम. जो और नहीं दिख सकता. समझ में आ रहा है? आप ही हमको बताओ, किसी को अगर तोड़ते जाओगे तो ऐसा स्टेज आएगा ना जब वो दिखना बंद हो जाएगा. उसके बाद भी कई बार तोड़ोगे तो ऐसा स्टेज आएगा तो और ब्रेक नहीं हो सकता, आपको दिखने भी नहीं लगेगा. तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है. जब दिखने नहीं लगे तो क्या ब्रेक करोगे? लेकिन फिर भी ब्रेक करते जो अल्टीमेटली स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिलता है, दैट इज कॉल्ड एटम. समझ में आ गया? तो यानी कि कोई भी सब्सटेंस होता है एकदम अल्टीमेटली छोटे से छोटे पार्टिकल से बना होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं. समझ में आ रहा है? तो जब एटम बोलते हैं तो एटम्स क्या होता है? अल्टीमेटली स्मॉल पार्ट, इंडिविजिबल पार्टिकल्स, ठीक है, जिससे सब्सटेंस बना होता है. तो पहले अगर हम एटम लिख लेंगे, एटम, ठीक है, तो इट इज लिखा हुआ है एटम. चलो कोई बात नहीं है, लिखा है आपका, ठीक है? नहीं आ रहा है. इलेक्ट्रिसिटी, देन व्हाट इज कमिंग? क्या? वेट, पॉज. तो दैट्स अल्टीमेटली स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज कॉल्ड एटम, दैट यू नो ऑलरेडी. ठीक है ना? समझ में आ गया? अब मैं बात बताता हूँ. ये जो करंट क्या है? ये करंट बताता हूँ. करंट क्या है? करंट ना चार्ज का फ्लो होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. ये चार्ज क्या होता है? चार्ज होता है, मैं आपको बताता हूँ, कोई भी सब्सटेंस को मैंने बोला ना एटम से बना होता है, और एटम दिखता नहीं है, और मैं इतना बड़ा बड़ा बना रहा हूँ. बोले सर दिखता नहीं तो इतना बड़ा क्या बना रहा हूँ? समझाने के लिए बना रहा हूँ, ठीक है? अब मेरी बात को सुनो. अगर ये एक एटम है, ये नहीं दिख रहा बट मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ. एटम्स के एकदम बीच वाला जो पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस, एकदम सेंट्रल पार्ट, ठीक है? अब न्यूक्लियस के अंदर में कई सारे प्रोटॉन्स होते हैं. प्रोटॉन्स भी एक पार्ट्स है, समझ में आ रहा? और न्यूट्रॉन्स होते हैं. ये क्या होते हैं? ये इस एटम्स के सेंटर, जिसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं, उसके अंदर में प्रेजेंट पार्टिकल होता है. उसमें प्रेजेंट कई सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं. तो दिस पार्ट इज कॉल्ड न्यूक्लियस, ठीक है? न्यूक्लियस के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं वो क्या क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. और देखो कि इसी न्यूक्लियस के चारों तरफ ना कई सारे ऐसे रास्ते होते हैं, ठीक है? ऐसे कई सारे रास्ते होते हैं, ठीक है? जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? सेल ऑर्बिट बोलते हैं, ठीक है? ऑर्बिट, सेल ऑर्बिट, बेटर टू से सेल. तो सेल बोलते हैं कई. अब इस सेल्स में क्या होता है? कई सारे इलेक्ट्रॉन्स बाहर. इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या होता है? वो भी एक चार्ज पार्टिकल है. इलेक्ट्रॉन भी एक पार्टिकल है जिससे एटम बना होता है. तो एटम तो इंडिविजिबल होता है, पर जानते हो एटम भी बनता है किससे? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स और इस इलेक्ट्रॉन से एटम बनता है. तो एटम का सब एटॉमिक पार्टिकल क्या हो गया? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन. प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस के अंदर है. इलेक्ट्रॉन कहाँ है? न्यूक्लियस के बाहर ऐसे सारे रास्ते में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. न्यूक्लियस के बाहर ऐसे सारे रास्ते में ये सब इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? न्यूक्लियस का चारों तरफ ऐसे घूमते रहते हैं, पता है? अब जानते हो क्या होता है? तो एक एटम तो वो नहीं होगा. एक मटेरियल के अंदर एक तो एटम नहीं होगा. एक मटेरियल के अंदर कई सारे एटम होते हैं. और जानते हैं जैसे एक एटम है, दूसरा एटम यहाँ है, थर्ड एटम यहाँ है, फोर्थ एटम यहाँ, ऐसे लाखों करोड़ों कई सारे बिलियंस ऑफ एटम्स मिलकर के पार्टिकल बना होता है. अब ये इलेक्ट्रॉन जो क्या होता है पता है? जब एक एटम से दूसरे एटम में जंप कर जाता है यहाँ से, और यहाँ से यहाँ दूसरे एटम में जंप करता है, इस एटम से यहाँ जंप करता है, इस एटम से यहाँ जंप करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरे जगह, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है. समझ में आ रहा है? एक मैटर जो होता है, एक मैटर, कोई भी मैटर होगा. मैटर क्या हो सकता है? ये मैटर है, प्लास्टिक, रबड़, कॉपर, सिल्वर, ये सारे मैटर है. अब मैटर तो एटम से बना होता है.
अब जिस मैटर के एटम्स के वैलेंस शेल सबसे बाहर वाले रास्ते में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो जब एक एटम से दूसरे एटम में जंप करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ, उसी को बोलते हैं मूवमेंट ऑफ द चार्ज पार्टिकल। समझ में आ रहा है? दैट इज द मूवमेंट ऑफ चार्ज। समझ में आ गया? यानी कि ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चार्ज को लेके जाता है। हम लोग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं चार्ज कैरियर, ये इलेक्ट्रॉन चार्ज को लेके जाता है। पर इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज होता है पता है? इसको बोला जाता है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, ठीक है। और प्रोटॉन जो होता है न्यूक्लियस के अंदर वो होता है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव का साइन उसके साथ क्या स्टाफ मारा होता नहीं, उसका नेचर होता है। इलेक्ट्रॉन का कुछ और नेचर होता है, प्रोटॉन का कुछ और नेचर होता है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव साइन से इंडिकेट करता है, प्रोटॉन को पॉजिटिव साइन से। और न्यूट्रॉन में कोई बेचारा का कोई चार्ज ही नहीं होता, चार्जलेस पार्टिकल है। समझ में आ गया? तो अब ये इलेक्ट्रॉन आसानी से क्यों जंप कर जाता है? क्योंकि वो न्यूक्लियस से बहुत दूर है। अगर न्यूक्लियस से सामने रहेगा तो प्रोटॉन्स को खींच के रखेगा, क्योंकि दो चार्ज अलग अलग चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होता है, तो न्यूक्लियस को खींच के रखेगा। और दूर में है इसलिए क्या होता है, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है और ये जंप कर जाता है। अब आप मुझसे क्वेश्चन करोगे सर क्या ऐसे ही जंप कर जाता? नहीं, इसको जंप कराने के लिए इस मेटल को, जो मेटल होता है जनरली मेटल को हम लोग एक बैटरी से जोड़ देते हैं। बैटरी बाजार में खरीद के लाते हो ना, एक देखो देखना पॉजिटिव एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, तो यहां से जोड़ देते हैं। तो जब यही बैटरी क्या करता है, एक एनर्जी सप्लाई करती है जिससे ये इलेक्ट्रॉन जंप करता है, यहां से वहां एनर्जी लेकर के इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करता है। समझ में आ रहा? दैट इज द फ्लो ऑफ चार्ज। समझ में आ गया? अब ये जब एनर्जी, मान लो ये जब एनर्जी सप्लाई हो रही है और इलेक्ट्रॉन जब यहां से यहां जंप कर रहा है, यहां से यहां जंप कर रहा है, तो यहां से आकर यहां एंड यहां ये क्या हो गया, करंट का फ्लो हो गया। और करंट का फ्लो किसकी वजह से हुआ? इसी इलेक्ट्रॉन की वजह से हो गया। समझ में आ गया? इट्स ओके। तो जो समझा है यहां तक हम लोग पहले लिख लेते हैं। क्लियर? तो चलो वी शुड राइट इट, ठीक है, ओके। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे ना। हाँ देखो, करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। करंट चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, एंड आई से हम लोग करंट को दिखाते हैं और चार्ज को क्यू से, टाइम को टी से। स्मॉल क्यू नहीं, आप कैपिटल क्यू से भी दिखा सकते हो, कैपिटल क्यू से भी दिखा सकते हो, इट्स नॉट अ मैटर, ठीक है। और ये चार्ज होता क्या है, वही इलेक्ट्रॉन्स होता है, जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है वही चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो। पर जानते हो एक सेकंड में इलेक्ट्रॉन जितनी फ्लो करती है, घड़ी देख लो एक सेकंड में कितना फ्लो कर गया इलेक्ट्रॉन उस कंडक्टर से, दैट इज द करंट। नॉट टोटल टाइम में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ, वो करंट नहीं होता, वो जस्ट चार्ज होता है। तो हम लोग चार्ज होते हैं, दिस अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो इन 1 आवर, 10 आवर्स, 20 आवर्स, 1 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट। बट अगर हम ये देखेंगे कि 1 मिनट में, 1 सेकंड में, 1 मिनट में, 1 आवर्स में कितने चार्ज फ्लो हो रहे हैं, दैट इज चार्ज फ्लो इन यूनिट टाइम, वो हो गया यहां पर करंट, दैट इज कॉल्ड करंट। बात समझ में आई? यानी कि अगर हम ये देख रहे हैं कि हमारा कोई भी कंडक्टर है, ठीक है, इसको हमने एक बैटरी के को 2 टर्मिनल से जोड़ दिया है, पॉजिटिव और नेगेटिव से जोड़ दिया, ठीक है। और यहां से देखो, यहां से चार्ज फ्लो करना स्टार्ट हो गया। ये करंट, एक्चुअली करंट यहां से फ्लो करते हैं, चार्ज इधर से फ्लो होता है। जस्ट शोइंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये देखो, ये होता है कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब मान लो कि चार्ज फ्लो हो रहा है, अगर हमने देखा कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ, हमने देखा कि भाई 2 मिनट हो गया, कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ, हमने 100 इलेक्ट्रॉन फ्लो हो गया। तो करंट इज नॉट दिस 100, ठीक है, समझ में आ गया? तो कितने चार्ज फ्लो हो गए, 100 चार्ज फ्लो हो गए इन 2 मिनट। तो 1 मिनट में कितना फ्लो होगा, 100 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज व्हाट 50। ये हो गया आपका, ये हो गया करंट, ये हो गया करंट। हमने देखा कि 10 सेकेंड का टाइम लगा, ठीक है, और कितना चार्ज फ्लो हो गया, चार्ज फ्लो हो गया 200 कूलम। सी कूलम, चार्ज कूलम से दिखाते हैं। तो ये कितना 10 सेकेंड में फ्लो हुआ, तो ये करंट नहीं हो गया। हम देखेंगे 1 सेकेंड में कितना फ्लो होता है, 200 डिवाइडेड बाय 10, 20, ये 20 एम्पियर, इसको बोलते हैं हम लोग दिस 20, दिस इज कॉल्ड करंट, जो कि 1 सेकेंड में फ्लो हुआ, वो हमें पता था, दैट इज कॉल्ड करंट। समझ में आ गया? दैट इज हमने लिखा करंट इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, ओके।
समझ में आ गया? सो करंट इक्वल टू चार्ज बाय टाइम, क्लियर? और अगर हम ये निकालना चाहते हैं टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज हो जाएगा यहां पर क्या, करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम। समझ में आ गया? टोटल चार्ज यानी कि Q इक्वल टू हो जाता है करंट I इंटू टाइम T। करंट का हम लोग किससे दिखाते हैं, जनरली स्मॉल आई से दिखाते हैं, आई से दिखा सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है? ओके, अब देखो, अब मैं एक बात बता रहा हूं, व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ करंट। करंट आखिर मिलता कहां से? करंट हम बनाते हैं क्या घर पे बैठे बैठे? नहीं ना, कहीं से तो मिलता है। वो कहां से मिलता है? छोटे छोटे सेल, बैटरी, पावर स्टेशन, वहां से करंट आती है हमारे घर में, ठीक है? तो दीज आर द सोर्सेस ऑफ करंट, ठीक है? सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है? सोर्सेस ऑफ करंट, तो सोर्सेस ऑफ करंट, ठीक है? तो सोर्सेस ऑफ करंट आर, ठीक है, सेल हो गया, बैटरीज हो गया, सेल हो गया, बैटरीज हो गया, पावर हाउस, वहां से भी करंट सप्लाई की जाती है, पावर हाउस वहां से भी करंट सप्लाई की जाती है, ठीक है? क्लियर? देयर आर वेरियस सोर्सेस ऑफ करंट, बहुत सारे सोर्सेस ऑफ करंट है, जहां से करंट पाते हो दैट इज द सोर्सेस ऑफ करंट, ठीक है? एक टर्म आता है विच इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, समझ में आ गया? अच्छा, आप जानते हो सेल और बैटरी में क्या कॉम्बिनेशन होता है? बैटरी, छोटे छोटे सेल को जब जोड़ देते हैं ना तो बैटरी बनती है, ठीक है? हम मार्केट से छोटा छोटा सेल लाते हैं, एवररेडी का खरीद के लाते हैं। अब एक यहाँ रखा, ऐसे रखा सेल को, ये छोटा सा एवररेडी बहुत दिन तक चले, एवररेडी ये ऐसे चला, फिर इसको हमने ऐसे करके दूसरे सेल से ऐसे जोड़ दिया, ऐसे करके इसका पॉजिटिव या नेगेटिव, इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव जोड़ दिया, फिर इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव जोड़ दिया, फिर इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव जोड़ दिया, ऐसे करके जोड़ते चले जाएंगे। हाँ, तो कई सारे सेल को जोड़ते हो ना तो बैटरी बनती है। तो बैटरी क्या होता है, कभी कभी पूछता है व्हाट आर द बैटरीज, तो बैटरीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। समझ में आ गया? क्लियर? तो बैटरीज क्या होता है, ठीक है? इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ several small cells, कई छोटे छोटे सेल्स का कॉम्बिनेशन को लोग बैटरी बोलते हैं। यानी छोटे छोटे सेल में लगाता हूं तो बोलूंगा ये हमारा बैटरी रेडी हो गया, क्लियर? तो दीज आर कॉल्ड बैटरी, ओके? आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, ओके। नाउ द नेक्स्ट टर्म, तो बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल, ठीक है? ठीक है, आप लोग डायग्राम में देखो, मैं आपको दिखाता हूं। कैन यू सी दिस डायग्राम? देख रहे हो? कई सारे छोटे सेल जोड़ दिया ना तो ये बन गया बैटरी, ठीक है? ये बन गया बैटरी, क्लियर? तो ये क्या होता है, कई सारे सेल्स के कनेक्शन को हम लोग बैटरी से बोल सकते हैं। नाउ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कम टू द पॉइंट, है ना? अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है मैं आपको बताता हूं। देखो, जब आप देखना कि करंट जो फ्लो होती है वायर से, जब करंट वायर से फ्लो होती है तो फ्लो होते एक टाइम जब आता है जब वो वायर गर्म हो जाती है, हीटेड अप हो जाती है, हीट हो जाती है। समझ में आ गया? तो वो जब वायर हीट हो जाती है, क्यों होती है? क्योंकि लगातार करंट फ्लो हो रही है। तो इस करंट के फ्लो होने की वजह से जो हीटिंग होता है, हीट जनरेट होता है, दैट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है? when, ठीक है, when heat produced ऐसा लिखो,
when current flows through conductor, ठीक है, after some time, ठीक है, heat develops on, या develop लिखो, heat develop on the surface of conductor. This effect of current is called heating effect of electric current. इसको हम लोग बोलते हैं, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। समझ में आ गया? दिस इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हीट आ जाती है, हीट डेवलप कर जाती है, हीट एनर्जी डेवलप कर जाती है, गर्म हो जाती है ना, तो दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ हीट एनर्जी। ठीक है, तो ये डिवाइसेस में होती है। ओके, तो हीटिंग इफेक्ट का यूज भी तो होता है हमारे डेली लाइफ में। ठीक है, तो कौन से ऐसे डिवाइसेस होते हैं जहां से हम लोग ये हीटिंग इफेक्ट का हम लोगों का यूज पड़ता है? ठीक है, तो ये सब डिवाइसेस होते हैं। देखो कहाँ इसका यूज होता है? आयरन से क्या करते हैं हम लोग? कपड़े को गर्म करते हैं, उसके लिए हीट होना जरूरी होता है उसका, है ना? क्लियर, समझ में आ गया? ओके, हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर, खाना वाना बनता है तो हीट होती है तभी। ठीक है, और लाइट जलती है, बल्ब, उसमें फिलामेंट जब तक गर्म होगा जलेगा नहीं, तो हीटिंग इफेक्ट का कई सारा जगह पर यूज होता है। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट, व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? मिटा दूं उसको। नाउ एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। application of heating effect of electric current। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो देखिए, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट of electric current are observed in devices like electric iron, ठीक है, खाना बनाना है, इलेक्ट्रिक हीटर, उसके बाद फिर रूम को गर्म करना है, रूम हीटर, हाँ बल्ब होगा, रूम हीटर। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिक बल्ब या जनरल फिलामेंट बल्ब, यू कैन ऑल्सो राइट एक्स, ठीक है, एक्सेट्रा। तो ये क्या है? ये सारा एप्लीकेशन है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ऑब्जर्व इन डिवाइसेस लाइक दिस। तो जब आपको पूछा जाएगा व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो आप बोल सकते हो इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक हीटर, रूम हीटर, इलेक्ट्रिक क्या लिख दिया, बल्ब होना चाहिए ना, इलेक्ट्रिक बल्ब एक्सेट्रा। तो ये क्या होता है? यहाँ पर एप्लीकेशन हम लोगों को देखने को मिलता है हीटिंग इफेक्ट का। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिसिटी का हीटिंग इफेक्ट ना होता तो हम लोगों का के लिए तो प्रॉब्लम खड़ी होती ना। ठीक है, खाली हीटिंग इफेक्ट ही नहीं होता, मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है।
ठीक है। अब ऐसा होता है ना, जब हम किसी कंडक्टर को नेल ले लो, आयरन देखो नेल काटी काटी नेल ले लेते हैं, नेल के चारों तरफ ऐसे कॉपर वायर लपेट दो, उसको बैटरी से जोड़ दो, देखना करंट फ्लो होगा, वो नेल मैग्नेट बन जाएगा। क्लियर? ठीक है, खींचने लग जाएगा। सो ये आखिर मैग्नेट बना क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट है ना, ये इलेक्ट्रिक करंट से ही तो मैग्नेट बना, तो ये मैग्नेट बना इलेक्ट्रिक करंट की वजह से, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड अ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। समझ में आ रहा है? क्लियर? ओके, तो दिस आर कॉल्ड द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। समझ में आ गया मैंने क्या बोला? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, सो नाउ मैग्नेटिक, मिटा दूं, लिख लिए थे क्या? यू आर अबाउट टू राइट। अच्छा चलो, हल्का हल्का है, लिख लो। ठीक है, मैं डिक्टेट कर दूं। नाउ सी, अभी देखिए हियर, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। समझ में आ गया? क्लियर? तो when electric current flows through conductor, then conductor behaves like magnet। ठीक है, behaves like magnet। तो such effect of electric current is called magnetic effect of electric इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। समझ में आ गया? ऐसे इफेक्ट को बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हैव यू गॉट इट? तो ये इसकी वजह से वो कंडक्टर मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है, छोटे छोटे पिंस को वो अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। हम लोग ऐसे घर में भी कर सकते हैं, नेल लिया, कॉपर वायर रैप कर दिया, दो टर्मिनल को सेल से कनेक्ट कर दो, हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब ये नहीं कि उसको स्विच बोर्ड में रखे सीधे लगा देना, नो नो, कैसे वो ऐसी होता है। ठीक है, वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा कहानी, वो सीधे इसमें नहीं लगाने का है। क्लियर? वो बैटरी में, क्योंकि बैटरी से हमें डीसी करंट मिलता है, ये सब एसी करंट का सोर्सेस है। ठीक है, तो दिस आर, अच्छा समझ में आ गया? अच्छा, अब यहाँ पर ये इस तरह से जो मैग्नेट बनते हैं उसको हम एक चीज और बता सकते हैं, उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट भी बोलते हैं। आपने ये लिख लिया, अब हम एक काम करते हैं, एक टर्म बताते हैं जिस कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, तो इसको खाली आप हटा दो एंड यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट लिखो। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट? इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, तो देखो, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोस थ्रू कंडक्टर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। ठीक है, बस उसका यहाँ चेंज करना है, बस ये लिखना है, देन कंडक्टर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। ठीक है, नहीं, जब करंट फ्लो करता है, आप कराते हो, तो वो कंडक्टर मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ऐसे मैग्नेट को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्योंकि हम लोग उसको इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से बना रहे हैं। तो बिहेव लाइक अ मैग्नेट, सच मैग्नेट इज कॉल्ड, यस, such magnet is called
इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ऐसे मैग्नेट्स को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्लियर, समझ गए? ठीक है, ओके, इट्स क्लियर। इलेक्ट्रोमैग्नेट समझ में आ गया, व्हाट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। नाउ अभी इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज भी बहुत जगह होता है, आप जानते हो इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज भी बहुत जगह होता है, ठीक है। हाँ, इलेक्ट्रिक बैल वगैरह में, ठीक है, बस ये यूजर्स बता दूंगा, देन वी विल कवर अप, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट का बहुत जगह यूज होता है, खाली एक जगह नहीं यूज होता। मिटा दूं, मिटा दूं, ओके। तो यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। तो एप्लीकेशन अगर हम लिखेंगे, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट एप्लीकेशन क्या है? इलेक्ट्रिक बेल, ठीक है। मेनी ऑडियो डिवाइसेस, जहां से साउंड निकलती हो, मेनी ऑडियो डिवाइसेस, यानी कि साउंड प्रोड्यूसिंग डिवाइसेस जितने भी होते हैं, ठीक है, क्लियर। या मेनी, इससे अच्छा होगा मेनी साउंड प्रोड्यूसिंग डिवाइस लिखो, मेनी साउंड प्रोड्यूसिंग डिवाइस, बहुत सारे डिवाइस जहां से साउंड निकलते हैं, मेनी साउंड प्रोड्यूसिंग डिवाइस, क्लियर, ओके। वहां इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज होता है, ठीक है। कैरिंग, टू कैरी हेवी लोड्स इन इंडस्ट्री, बहुत सारे हेवी लोड्स को इंडस्ट्रीज में उठाने के लिए यूज करते हैं, हेवी लोड्स को, ठीक है, ओके, एक्सेट्रा। ये सारे जगह में यूजेस हैं इसके। इलेक्ट्रोमैग्नेट का एप्लीकेशन है यहाँ पर, ठीक है। बात समझ में आ गया? ओके, ठीक है, आप लोग समझ गए मैंने क्या बोला? ओके, अब एक पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक बेल, ठीक है। सो नाउ इलेक्ट्रिक बेल हम लोग एक बार कर ले, ठीक है। या खाली इलेक्ट्रिक बेल रह गई ना? हाँ, यस, अच्छा, चलो ठीक है। देयर इज इट इज ओनली वन टर्म लेफ्ट, दैट इज इलेक्ट्रिक बेल हमारा कंप्लीट हो जाएगा, देन वी कैन कंटिन्यू विद इट। तो इलेक्ट्रिक बेल रह गया, ठीक है। विल कंटिन्यू विद इलेक्ट्रिक बेल इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है। थैंक यू।